इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सती अम्बा पहुंची। परिवार के लोगों का व्यवहार देख करके सती अम्बा घबरा गई। अब क्या सोचती है, वापस जाऊंगी तो बाबा को क्या कहूंगी। बहुत भागना भी नहीं चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, बहुत भिगोना भी नहीं चाहिए। परिवार का ये व्यवहार देख करके सती अम्बा मां के पास गई, बोली मैं यज्ञ मंडप की परिक्रमा करूंगी। मां ने बहुत समझाया, मां मानी नहीं सती, परिक्रमा करने लगी। क्या देखी, कतहु न दीख शंभु कर भागा। यज्ञ के प्रधान देवता हैं रुद्र भगवान, और रुद्र भगवान का ही यज्ञ में भाग नहीं है। जब शिव जी ने जो कहा था, मां के चित्त पर बात चढ़ी तो मां को आवेश आ गया। और यज्ञ में जिन जिन लोगों ने आकर के सहभागिता दी थी, सती अम्बा सात की ओर देख करके क्रोधपूर्वक शब्द बोली, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुने जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लाभ सब काहू, भले भांति पछताव पिताहू, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहां जहां यश मर जाता, ताकि सुजीव जो बसाई, श्रवण मोदी नत चलिए पराई, जगदात मां महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदक देवी, दक्ष सूत्र संभव यह देवी, रजियां तुरंत देखते ही और धर चंद्र मौलिक सभी भैया सबकी ओर डपटती हुई मां सती अपने बदन को योगाग्नि में प्रवेश करा दी। यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया, भयउ सकल मत। शिव जी के जो गण मां के संग में आए थे, सबों ने यज्ञ को विध्वंस किया। एक ने जाकर बाबा को खबर जनाई, कोप करके वीरभद्र को भेजे। वीरभद्र आकर के यथा योग्यम तथा कुरु, सबकी सेवा कर दी। लेकिन सती अम्बा ने जाते जाते एक बड़ी सुंदर रचना बनाई। सती मरत हरी सनु बरुमा, सती मरत जन्म जन्म शिव पद अनुरागा,
जन्म शिव पद इस कारण से हिमांचल राज की पुत्री पार्वती मैया के रूप में भवानी जी का जन्म हुआ। नारद जी ने जाकर नामकरण किया, वर घर कैसा मिलेगा ये सब बताया। गदगद हुए हिमांचल जी माँ मैना। थोड़ी अवस्था बड़ी हुई, माँ ने कठोर तप किया। आकाशवाणी ने कहा, अस्तप का हुन कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। मिले तुम्हें जब सप्त ऋषि सा, जाने हो तब प्रमाण पागी सा। आनंद हो रहा है। माँ ने तप किया, परिणाम आया। पिता बुलाने आए, घर जाइएगा। यह कथा भगवान की गाथा के पूर्व याज्ञवल्क जी ने भरद्वाज जी को सुनाई। अब भगवान शिव की गाथा प्रारंभ होती। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ, जपहि सदा रघुनायक नामा, जहता सुनहि राम गुण ग्रामा। बहुत समय बीता तो भगवान श्री रघुनाथ जी शिव जी के पास आए। उन्होंने माँ पार्वती जी से विवाह करने हेतु शिव जी को वचनबद्ध किया। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज ने हो जाय विवाह हो सै निज, यह मोहि मांगे दे। जाकर पर्वतराज हिमांचल की पुत्री पार्वती जी से बाबा ब्याह करिए। शिव जी ने कहा, प्रभु उचित तो नहीं, परंतु आपकी बात कौन मिटा सकता है। जो आपकी आज्ञा है सिरोधार्य है। शंकर जी भगवान के स्वरूप को हृदयस्थ करते हुए फिर भजन में लग गए। आगे सप्तऋषि की माँ से प्रेम परीक्षा है। हिमांचल जी को खबर है शिव जी की रचना पूर्ण होती है। तारकासुर का प्रसंग है। देवता लोग कामदेव को भगवान शिव के समाधि को तोड़वाने के लिए विदा करते हैं। वो भस्म हुआ और रति जी को भगवान शिव ने वरदान दिया है। अब ते रति तवनाथ कर, हो यही नाम अनंग बिनु बप, व्याप ही सब है सुन निज मिलन प्रसंग। अब आपका पति बिना शरीर के सबको व्यापेगा, आपको कैसे मिलेंगे प्रसंग सुनिए। इतना वरदान जैसे रति मैया बाई है, रति मैया के वरदान प्राप्त होते ही देवता लोग भगवान शिव की शरण में आए और सब जय जयकार करते बोलिए चंद्रशेखर भगवान की, आनंदेश्वर भगवान की, मनकामेश्वर भगवान की, दंडेश्वरनाथ की, विश्वनाथ भगवान की, पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा भये चंद्र अवतन बोले कृपा सिंधु कहो अमर कथा कहने में चेतना को पकड़ना। मगन ध्यान रस दंड जुग पुण्य मन बाहिर कीन, तब न कथा होगी। कथा थाक तभी मिटाएगी जब श्रद्धा से सुनी जाएगी। जिस श्रद्धा से हम गा रहे हैं उसी श्रद्धा से सुनी जाए तो आपको आनंद आएगा। हाँ, जो करना हमारे आने के पहले 3 बजे के पहले सब कट डालिए। उसके बाद बाबा को लहर में आने दीजिए। लहर में आने में समय लगता है। आइए, देवता लोग तारकासुर की मार खा के शिव जी की शरण में आ गए। जैसे जीव जाता है, जीव जब तक थुथुरात नहीं है तब तक भगवान शिव की आराधना नहीं करता है। तो बाबा ने आनंद लिया। कहु अमर आए के ही, आपको किस हेतु आए? आपको अमर है, आपको डर किस बात का? चुप,
कोई बोल नहीं रहा है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, बाबा सब देवता आपका विवाह उत्सव देखना चाहते हैं। देखिए वहां भी घुमाओ। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम निज नयन देखा नाथ तुम्हार बाबा सारे देवता आपका विवाह देखना चाहते हैं। देखिए कौन भैया, विवाह में मां का अलग स्वार्थ होता है, पिता का अलग स्वार्थ होता है, बच्चों का अलग स्वार्थ होता है, खेलने को मिलेगा। जीजा जी लोगों का अलग स्वार्थ होता है, मामा लोगों का अलग स्वार्थ होता है, बारातियों का अलग स्वार्थ होता है। सबका स्वार्थ अपना अपना है, सब अपने अपने आनंद में। सबसे निर्मल स्वार्थ बच्चों का होता है। काहे घर में उत्सव होगा, सभी बच्चे जुटेंगे, खूब खेलेंगे। क्या हो रहा है कोई अर्थ नहीं, उनको तो खेलने का आनंद है, बच्चों का अलग आनंद है। और यही वास्तविक सुख है जीवन का। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।